प्रीवियस चैप्टर देखा तो मेरा प्लीज तो इस चैप्टर की शुरुआत है हान से शुरू होता है। हान ने कहता है यंग मास्टर अब ठीक तो हो ना। काल कहता है मैं ठीक हूँ और इन दोनों को उनका रूम दिखा दो। काल का सामना बेक्रस से होता है। बेक्रस तो काल की तरफ ही देख रहा होता है। उसका जो कपड़े है काल का कपड़ा कपड़े की हालत काफ़ी ख़राब होता है। बेक्रस इसे कहता है जाओ जाके पानी गर्म कर लो। ये भी कहते हैं यस सर। और ये काल के पास आके कहते हैं यंग मास्टर मैंने सुना था उन लोगों की लड़ाई की वजह से आपको लगभग चोट लगने वाली थी। काल कहता है ऐसा नहीं है मुझे चोट नहीं लगा है। ये कहता है वो ऐसा है और अपने मन में सोचा काश कि मैं इनकी मदद कर पाता किस तरह से। बेक्टर्स कहते हैं यंग मास्टर पहले जाके साफ हो जाओ। ये दोनों कहते हैं यंग मास्टर। काल कहता है अब क्या हो गया और आपने मन में सोचा और कोई मुझे क्यों देख रहा है। ये कहती है आप थोड़ी देर आराम करने के बाद हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। काल सोचता है इनका प्लान ये है कि इनका जो आइडेंटिटी है वो छुपाना चाहते हैं। काल कहता है या काल मिलेंगे इस दर्द को मैं मिटाने के लिए सोने जा रहा हूँ तो कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा। ड्रैगन काल से कहता है थोड़ी देर पहले तुम खास रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा अगर तुम इस तरह से घूमोगे तो। आखिर सब लोग तुम्हारी वजह से क्यों चिंतित रहे, तुम काफ़ी कमजोर हो, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। मुझे तो काफ़ी गुस्सा आ रहा है इंसान। काल सोचता है मुझे तो ये सब कहना चाहिए, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ ताकि ये लोग यकीन करें कि मैं ठीक हूँ। काल ड्रैगन से कहता है चलो चलते हैं। ड्रैगन भी कहता है तो भी ठीक है। दो बिल्लियाँ कहते हैं सेफ ट्रिप और काल ड्रैगन दोनों निकल जाते हैं यहाँ से। ड्रैगन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हारा हालत ठीक नहीं है। इस समझ रहा ड्रैगन को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। काल ड्रैगन से कहता है ये सब आज ही करना पड़ेगा, जबकि मेजर्स इस टेरिटरी में काल ही आ जाएंगे तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इस तरह से घूमना। काल ये बताता है इस पानी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और ये जो बाकी का जो वर्लपूल है इस सारे को एक ही बार में संभालना पड़ेगा। काल अपने मन में सोचा मुझे ये सब शुरू कर देना चाहिए अभी। और तभी ड्रैगन कहते हैं वो देखो देखो वो बंदा वहाँ से तैरते हुए यहाँ तक आ रहा है। और कौन हो सकता है टंका, वो ही तैरते हुए यहाँ पे आ रहा होता है। ड्रैगन काल से कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर ये बंदा यहाँ पे क्यों है। काल कहते हैं सच में ये पंख क्रेजी है। ये पानी से बाहर आते हुए कहता है मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। मुझे पता था तुम कोई बोरिंग बंदे नहीं हो, मैंने सुन लिया था तुम ताकतवर हो। क्या तुम एक मेज हो, यहाँ पे उड़ते हुए कैसे आए। क्या ग्रेट मेज इग्नोर कर रहा है मुझे अभी। काल कहता है मैं सोच रहा हूँ और अपने मन में सोचता है आखिर इस गधे का मैं क्या करूँ, उसे उसकी औकात दिखा दूँ या फिर उसे यहाँ पे काम में लगा लो। टंका कहते क्या इसके बारे में क्या, तुम तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। काल कहता है दैट्स राइट, दोनों ही कर लेता हूँ। जो अपना जो पावर है उसे यूज़ कर देता है टंका के ऊपर। काल जो पावर यूज़ किया था इसके ऊपर, इसकी वजह से जो टंका है काफ़ी ऊपर उठने के बाद ज़ोर से नीचे गिरता है। टंका पानी से उठने के बाद कहता है आखिर ये क्या था। काल कहता है मेजर्स एंशिएंट पावर यूज़ नहीं कर सकते। बहुत तुम एक वॉरियर हो और तुम समझ सकते हो आखिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। काल ये पता चल जो नॉन मेजर्स होते हैं वो सिर्फ फिजिकल ताकत पर ही फोकस करते हैं और ये जो पावर यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, पास डाउन किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन ब्लेसिंग के द्वारा। टंका कहता है एंशिएंट पावर, तो फिर तुम मेज नहीं हो। काल कहता हाँ सही कहा। टंका काल से पूछा है तो फिर तुम्हें कैसे पता चला नॉन मेज फैक्शंस के बारे में। पता नहीं यहाँ पे कौन डिस्क्राइब कर रहा होता है, टंका या फिर जो काल कौन। और ये कहता है कि ये नोबल जैसा एक्ट नहीं करता है, ये अपने आप को भी चोट पहुंच रहा है दूसरों को बचाने के लिए। इसके आसपास किसी ताकतवर का स्मेल आता है और ये किस तरह का पावर है, मैं जितना सोच रहा हूँ उतना अजीब है ये। कायल टंका से कहता है तुम मेज टावर डिस्ट्रॉय करने के लिए सोच रहे हो ना। टंका कहता है क्या क्या कहा तुमने। कायल कहता है अगर तुम्हारा प्लान है डिस्ट्रॉय करने का तो ज़्यादा मत कर देना। टंका कहता है क्या तुम पागल हो, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। कायल कहता है और सारे जो मेजेस हैं उन सबको लात मार के बाहर निकाल देना। मेरा प्लान है कि मैं एक मेज टावर खरीदूँ, इसके बारे में क्या। टंका कायल से कहता है क्या कमीने पागल कहेंगे। कायल कहते तुम और तुम्हारा जो ग्रुप है वो पागल है जो यहाँ पे कोशिश करे जो मेज टावर है उसे अपसाइड डाउन करने की। टंका भी हंसने लगता है और कहता है नहीं हम नहीं है, हम पागल नहीं है। कायल कहता है एग्जैक्टली हम सेम ही है। काल हमें ये पता था कि बिल्कुल तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम यहाँ पे श्योर हो कि तुम नॉन मेजर फैक्शन से हो और तुम ही सही हो। टंका कायल से कहता है खुद ही आके खरीद लेना। कायल भी कहता है शुरुआत से मेरा प्लान यही था। कायल सोचा इसने ये भी नहीं कहा कि इसका कोई प्लान है जो मेज टावर है उसे डिस्ट्रॉय करने का। टंका कहता है बाय द वे आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नॉन मेज फैक्शन से हूँ। काल कहता है तुम कि वेपर किंगडम से हो, तुम्हारे वहाँ पे किसी भी वक्त सिविल वार शुरू हो सकता है और तुम मुझे इस तरह से देख रहे थे जब जैसे मैं मेज कहूँगा तो मुझे मार दोगे, तो कौन नहीं सोचेगा कि तुम नॉन मेज फैक्शन से हो। टंका कहता है ऐसा लगता है कि तुम सही हो। ये सब कहने के बाद काल यहाँ से निकलने लगता है, उसके पीछे पीछे तो टंका भी चलने लगता है। काल रुक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए थे। टंका कहता है तुम्हें देख के मुझे लगा कि तुम यहाँ पे मजे करने के लिए आए हो। काल कहता है जा जाओ जाके वालपूल में खेलो, मैं बिजी हूँ। टंका कहते ओ क्या तुम सच में एक नोबल हो। काल कहता हाँ मैं हूँ, जैसे कि तुम एक वॉरियर हो। टंका कहते हैं इंटरेस्टिंग। काल अपने मन में सोचता है पहले ये जो वालपूल है इन सबको मुझे पहले संभालना पड़ेगा। काल अपने जो पावर है उसे हटी करता है। काल का यहाँ पे लूसीफर जैसा तो विंग से आ जाता है पीछे से, ये भी देखता रह जाता है। काल कहता है बॉब, ये कहता है या तुम्हें पता है ना जो भी कुछ हुआ आज हम दोनों के बीच में रहना चाहिए।
ये कहता है बिल्कुल, सारे मजे की चीज़ मैं अपने लिए ही रखता हूँ अपने पास। काल कहता है मैं तुम्हारे लिए एक जहाज ढूंढ लूंगा और तुम घर भी तो जाने वाले हो, है ना। टंका शुक्रिया कहता है। काल कहता है जाके जीतना और तुम ये कर सकते हो। ये सुनने के बाद ये हंसने लगता है। टंका काल सोचता है कि ये हमेशा इस तरह से हंसता है क्या। काल ये बताते हैं जो नॉन विजर्ड है आइलैंड से अगर वो वार जीते जाएंगे उसके बाद मुझे पैसा ही पैसा मिलेगा, और लोग ऐसा नहीं कि जो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे, और इस तरह का अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ नहीं सकता। टंका तो देखता रह जाता है। काल यहाँ से चला जाता है। काल सोचता है इन लोगों को पता नहीं जो मैजिक टावर है उनके अंदर काफ़ी सारे खजाना है। टंका सोचता है बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्या मैं वापस घर चला जाऊँ, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।